चलो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं MS धोनी विराट कोहली का इनडायरेक्टली कंट्रोवर्सी। देखो कल CSK और RCB का मैच था जिसमें CSK सच में बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस की। आपको बता दे 43 रन चाहिए था, मात्र 23 बॉल में 8 विकेट CSK के हाथ में था, बावजूद इसके CSK मैच नहीं जीत पाई। और बात करें धोनी के बारे में तो वो वाकई इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उस बॉल को तब्दील किया जा सकता था बड़े हिट में जो मैंने खेला है और ये मेरी गलती है, हम वो मैच को जीत सकते थे। और इन सब बीच में विराट कोहली एक स्टेटमेंट देते हैं जो इंटरनेट पे वायरल हो जाता है धोनी के इस स्टेटमेंट के बाद कि विराट कोहली जो है वो T20 इसलिए छोड़े थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत युवा जो हैं वो मैच खेलने के लिए व्याकुल हैं और उनको मौका मिल सके, जितने भी T20 वर्ल्ड कप होते हैं उनमें उनको प्रैक्टिस करने का ज़्यादा समय मिल जाए। अब लोग MS धोनी का वो मैच हरवाना और इनका ये स्टेटमेंट देना लोगों को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली विराट कोहली जो है वो MS धोनी के लिए ही बोले हैं। अब इस कंट्रोवर्सी पे सोने का सुहागा वाला काम किए आयुष मात्रे जो बस 45 बॉल में 94 रन मार दिए। अब लोगों को लग रहा है कि बताओ ये लड़का 17 साल में इतना रन मार दिया, उधर वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है, अगर बच्चा को मौका ही नहीं मिलेगा तो क्या खाक अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा। खैर आपको क्या लगता है, इन सारी चीजों से हटके धोनी को संन्यास ले लेना चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ तो यस लिखो, ना तो नो लिखो। चलो अब हम आपको दिखाते हैं एवरेज इंडियन माँ को। होता यह है एक माँ का बेटा बाजार चले जाता है और बाजार ऐसे ही नहीं जाता है, अपने गर्लफ्रेंड के साथ चले जाता है और गर्लफ्रेंड को चाउमीन खिला रहा था। तब तक माँ भी उस बाजार में जाती है और अपने बेटा को देख लेती है कि हैं चाउमीन खिला रहा है लल्ला मेरा, फिर पकड़ती है मार्केट में ही, निकालती है चप्पल और बाजार में ही शुरू हो जाती है, एकदम दुलार देती है। उसी में से कोई वीडियो बना के इंटरनेट पे वायरल कर देता है, माँ भी वायरल, गर्लफ्रेंड भी वायरल और बेटा भी वायरल। और ऐसा नहीं है कि आज जाके पकड़ ली, एकदम जासूस की तरह माँ जो है वो पैनी नजर गराई हुई थी, 1 साल से तबाह थी। सुन लो भाई। चलो दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं गूगल मैप का ऐसा हरकत जिसके वजह से भयंकर वाला विवाद हो गया। आप तो हमेशा खबर देखते ही रहते होंगे, कभी जंगल में घुसा दिया तो कभी घर में घुसा दिया तो कभी जहां ले जा रहा हूं रास्ते नहीं है तो कभी ब्रिजे पर से कार तरपा दिया। ये गूगल मैप का हमेशा करामात होते रहता है, जिसपे ये वाला वीडियो अब इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें रास्ता कुछ इस प्रकार से था। हाँ? गूगल मैप पे नहीं रास्ता बतावे थी तो के मैं जाई हो? मर्दे कहीं में रास्ता ही घर हमरा है। घर गूगल मैप पर घर बना बहुत तू अब नहीं गूगल मैप पर घर बना लो। हम गूगल मैप पर घर बने ला कहाँ देखा रे, देखा कहाँ घर है। अरे भैया जब गूगल मैप पर रास्ता है तो तू घर कहाँ बनवा दूंगा? अब देखो भैया, है तो ये फनी और स्क्रिप्टेड वीडियो लेकिन रील कम रियलिटी ज्यादा है। खैर आप अपना कोई कहानी बता सकते हैं जहां पे गूगल आपको कहीं औगार जगह घुसा दिया हो। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का ऐसा बयान जिसको सुनने के बाद लोगों का होश उड़ गया। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक सभा में कह रही थी कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि नरेंद्र मोदी का हाथ और गला काट के लाने में सक्षम है। क्या कहा एग्जैक्ट आप खुद सुन लो। नरेंद्र मोदी का हाथ काटने वाला, गला काटने वाला बहुत कौन है, इसीलिए जो अपना केस मुकदमा करना है कर। चलो अब हम आपको दिखाते हैं नीलकमल सिंह का जलवा। आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं, ये दिखाते नहीं है लेकिन इनकी जड़ें बहुत गहरी होते जा रही है। हम आपको बताते हैं, आपने पवन सिंह का ये फोटो देखा ही होगा किस तरीके से वो टी सीरीज के पार्टी में गए थे, जहां पे गुरु रांधवा से मिले, जहां पे यूट्यूब के ग्लोबल म्यूजिक हेड से मिले। ये जो अंग्रेज आदमी दिख रहा है ये म्यूजिक का हेड है, ग्लोबल हेड है, उससे भी पवन सिंह मिले। और पार्टी जो था वो बहुत छोटा पार्टी था, मतलब बर्थडे से भी छोटा पार्टी कहिए, वहां पे पवन सिंह शामिल हुए थे। खैर वो बात अलग है कि भाई के ब्याह में नहीं गए थे, बड़का पार्टी था, लेकिन हम इसमें कौन होते हैं बोलने वाले, उनका पारिवारिक मैटर है, वो अपना फैमिली मैटर, वो जाने क्यों नहीं गए थे, क्या दिक्कत था। हम आते हैं इस वाले के बारे में। तो आप पवन सिंह का खूब वीडियो देख रहे होंगे, खूब फोटो वायरल देख रहे होंगे, लेकिन इसमें हम आपको एक अलग पहलू दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पार्टी में नीलकमल सिंह भी मौजूद थे, जहां पे ये एकदम कोने में खड़ा हुए कह रहे हैं मैं भी हूं, मैं भी झुकूंगा नहीं। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाला है, नीलकमल सिंह ने इसको अपने से बिल्कुल भी वायरल नहीं किया। आप कहीं भी इस तरीके से सेल्फी नहीं देखे होंगे नीलकमल सिंह का। और नीलकमल सिंह काम करते हैं काम और उनका काम बोलता है। खैर जितने सारे लोगों को ऐसा लग रहा है गुरु रांधवा के साथ या फिर यूट्यूब के साथ कुछ कोलैब उलैब है, ऐसा वैसा है, कुछ गाने वाने का, कुछ मीटिंग वूटिंग के बारे में पवन सिंह बात करने गए थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत छोटा सा पार्टी था, बहुत छोटा सा, उसी में गए थे, वो सिर्फ एक पार्टी था बस। चलो अब हम आपको दिखाते हैं मैथिली ठाकुर का बिहार आगमन। और यहाँ पे सिर्फ मैथिली ठाकुर ही नहीं, बिहार के बड़े बड़े सुपरस्टार उस कार्यक्रम में मौजूद थे। आपको बता दें खेलो इंडिया का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसका
का भव्य उद्घाटन था जहां पे मैथिली ठाकुर पहुंची थी और जब होटल से पहुंच रही थी वेन्यू की तरफ तो किस तरीके से बिहार के बारे में प्रतिक्रिया दी आप खुद सुन लो। पटना मतलब दबदबा, प्रोटोकॉल, फॉर्चूनर। सही तो बोला, ये पहले क्यों नहीं बोला? स्कॉर्पियो। पटना मतलब घर, भौका। अरे थोड़ा सा इसको। पटना मतलब प्रतिष्ठा, पटना मतलब सम्मान। पटना बहुत कुछ है, बिहार बहुत कुछ है, सिर्फ पटना ही नहीं पूरा बिहार। इतना ही नहीं, जहां पहुंची वहां का माहौल एकदम पॉजिटिव था, चारों तरफ लोगों में जोश था और सेलिब्रिटी का तो तांता लगा हुआ था जिसको व्लॉग के माध्यम से मैथिली ठाकुर सोशल मीडिया पे अपलोड भी करके सभी लोगों को बताई क्या बिहार में तो मजा आ गया। दोस्त सच बता रहे हैं, ये सब चीज देख के बहुत अच्छा लगता है कि बिहार अपना उन्नति कर रहा है। देख रहे हैं कितना अच्छा लाइटनिंग है, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब लग नहीं रहा है कि ये बिहार में है। और बिहार में इस तरीके की चीज होते देख के आपको खुशी महसूस हो रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं यार, कुछ नहीं लगता है एक लाइक करने में। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं खेसारी लाल यादव का ऐसा बनने वाला रिकॉर्ड जिसको सुन के सारे लोग एकदम हैरान हो गए कि बाप रे, इस तरीके का रिकॉर्ड ना तो किसी बॉलीवुड स्टार ने बनाया था, ना इस तरीके का रिकॉर्ड कोई साउथ पंजाबी कोई नहीं बनाया था भाई। आपको बता दें, अभी खेसारी लाल यादव का कुछ दिन बाद एक स्टेज शो होने वाला है और अंदर की खबर यह है कि स्टेज शो में खेसारी लाल यादव का एंट्री जो है वो हेलीकॉप्टर से होगा। अब देखो, चुनाव प्रचार में या फिर कोई ऐसे वैसे जगहों पे हेलीकॉप्टर से सुपरस्टार जाते हैं, अपने गाने में भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद से आज तक किसी सुपरस्टार ने हेलीकॉप्टर से इवेंट को जो है वो होस्ट करने या फिर इवेंट करने नहीं गया हुआ था इस इंडिया में कोई सुपरस्टार, और गया भी होगा तो उसका वीडियो इस तरीके से इंटरनेट पे नहीं है और वो काम करने वाले हैं खेसारी लाल यादव। मीन सिंपल सटीक इतना ही समझिए, पहले खेसारी लाल यादव को बुलाने में मात्र 20 लाख रुपया खर्चा होता था, लेकिन अब अगर बुलाइएगा तो 20 लाख रुपया हेलीकॉप्टर का भी खर्चा लगेगा। मीन्स खेसारी लाल यादव के प्रोग्राम कराने के लिए आपको खर्चना होगा पूरा 40 लाख रुपया। और एक अंदर का बात यह भी, आप देखो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम को पूरा होस्ट कर रहे हैं पवन सिंह के भूतपूर्व मैनेजर दीपक सिंह। बात करें इतने बड़े इवेंट के बारे में, बात करें हेलीकॉप्टर के बारे में, बात करें पूरे सेटअप के बारे में, तो वो दीपक सिंह का ही होने वाला है। लेकिन अभी तक इंटरनल सोर्स है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। 6 तारीख को ही शायद होने वाला है ये इवेंट, उस दिन सब कंफर्म हो जाएगा कि आखिर ये किस तरीके से और कौन करा रहा है। अगर तो दीपक सिंह करा रहे होंगे तो ये सच में बड़ा झटका होगा पवन सिंह के फैंस को, क्योंकि एक लेवल बनाते जा रहे हैं सभी सुपरस्टारों का। चलो दोस्त, अब बात करते हैं संतोष रेणु यादव और टुनटुन यादव के कंट्रोवर्सी के बारे में। आपने देखा होगा एकदम व्याकुल है संतोष रेणु यादव जब से टुनटुन यादव जो हैं वो नहीं बुलाए अपने भाई के शादी में। और टुनटुन यादव ने इस पर सफाई भी दिया था कि हम संतोष रेणु यादव को कार्ड भेजे थे, मैसेज भेजे थे, लेकिन उनका नंबर बंद था, उन पे डबल टिक नहीं गया था, जिसकी वजह से उनको संदेश नहीं मिला होगा, लेकिन हम भेजे थे। लेकिन ना, एकदम मानने को राजी नहीं है संतोष रेणु यादव और वो एकदम रेले जा रहे हैं और आज फाइनली यहां तक बोल दिए भाई, हम जब गाना गा रहे हैं तो जादव के नाम पर मेरा कोई भी गाना होगा, उस गाने में लागत के बाद जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में मात्र 10% संतोष रेणु यादव रखेगा और 90% पैसा समाज में बांट देगा। अब जितने भी टुनटुन यादव के फैन हैं वो कह रहे हैं कि नहीं भैया, इस तरीके से बेतुका बात करने का कोई जरूरत नहीं है, क्या मतलब फालतू का लॉजिक वाला बात आप बतिया दिए। अगर आपको इतना ही यादव समाज का चिंता था तो आप भी तो भोजपुरी पे गा रहे थे गाना, आप जितना पैसा कमाए उसी में से 90% दान कर देते, तो आप तो नहीं कर रहे हैं। जो लोग जादव पे गाना गा करके अपन पेट खाली भरता है वो कंस का वंश है। इतना ही नहीं, संतोष रेणु यादव ने भी खूब अहिरान पे गाना गाया है, लेकिन उनका गाना नहीं चला तो या के दूसरे को डिफेम करने का कोशिश कर रहे हैं और टुनटुन यादव को गिराने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टुनटुन यादव गिरने वाले नहीं, क्योंकि उनका फैन फॉलोइंग अच्छा खासा है भाई, ये चीज हम देखे हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत में रिजर्वेशन के बारे में। जब से जातीय जनगणना वाला बात हुआ है तब से तेजस्वी यादव अपना बात कह रहे हैं, चिराग पासवान अपना बात कह रहे हैं, लोगों को अलग खाया जा रहा है टेंशन कि बताओ यार 70% रिजर्वेशन हो जाएगा तो जनरल वाले बच्चों का क्या होगा। इतना ही नहीं, जो इस रिजर्वेशन के कैटेगरी में आ रहे हैं लोग वो बहुत ज्यादा खुश रहे हैं कि चलो अब जाकर हम लोग का उत्थान हो जाएगा। इस तरीके का इंटरनेट पे चीज चल ही रहा था, तब तक भारत सरकार एक और फैसला सुनाता है इस पे और कहता है कि बाबू अभी चेत जाइए, क्योंकि अभी भी ये नियम लागू है। क्या नियम लागू है वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। आईआईटी जैसे संस्थान में 15% रिजर्वेशन देना है एससी को, इतना ही नहीं 7.5% एसटी को और 27% ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए रिजर्व होना चाहिए सीट अभी भी। बाकी जब जातीय जनगणना होगा उसका डेटा आएगा उसको बढ़ाया जाएगा, फिलहाल ये चीज अभी लागू करके रखना है। चलिए अब बात करते हैं सीमा हैदर के बारे में। भाई साहब बाल बाल बची हैं ये। देखो हुआ क्या, इनके घर पे एक
आदमी आ जाता है और जोर जोर से गेट बजाने लगता है। गेट बजाते बजाते सीमा हैदर के घर में घुस जाता है और सीमा हैदर का जाके वो इंसान गला दबा देता है। अब जैसे हल्ला उल्ला होता है कि बाप रे बाप घुस गया मुंगा दिया, तब तक लोग सब जुटता है और सीमा हैदर का जान बचाया जाता है। वहां पुलिस आती है और इंसान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब पता चलता है कि ये आदमी जो है वो गुजरात से आया हुआ था, मानसिक रूप से बीमार था, इसलिए ये हरकत कर दिया। बाकी पुलिस जो है उसको कस्टडी में ले ली है। खैर भाई मतलब घर में घुस के गला दबा दिया यार। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं लूट ना। बिहार के जनता को ये सब लोग जो है वो बेवकूफ समझते हैं। अभी जब आप बिहार के होने के नाते कहिएगा कि नहीं एसी वाला ट्रेन बढ़ा देना चाहिए, बुलेट ट्रेन बिहार में भी आना चाहिए, नहीं एयरपोर्ट बिहार में बनाना चाहिए, तो ये सब आगे का करने लगेगा कि तुम लोगों के पास औकात है बुलेट ट्रेन में बैठने का, हवाई जहाज में बैठने का। इस तरीके से लोग आके इंटरनेट पे बात करने लगते हैं। लेकिन बात करें जब एयर टिकट फेयर का, तो आप यहां पे साफ देख सकते हैं ये चीज शॉकिंग है भाई। बेंगलोर से पटना जाइएगा, आपको देना होगा 6764 रुपया। ये चीज को नोट कर लीजिए और फिर देखिए, बेंगलोर से अगर आपको वाराणसी जाना होगा मात्र 3884 रुपया में चले जाइएगा। बेंगलोर से कोलकाता जाना होगा 3857 रुपया में चले जाइएगा। बेंगलोर से गुवाहाटी जाना होगा 4907 रुपया में चले जाइएगा। और यहां पे देखिए बिहार का टिकट फेयर कितना ज्यादा है। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो।